अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, लेक्चर है जी, लेक्चर 34 का पार्ट 3। इसमें हम जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। करेक्शन ऑफ एरर्स ख़त्म नहीं हुआ, सही है। करेक्शन ऑफ एरर्स को चलाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस लेक्चर में जो है आज टाइम नहीं मिला गवर्नमेंट ग्रांट को डिस्कस करने का। मैंने कहा कहीं भूल ही ना जाएं आप लोग, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को। अच्छा मेरे भाई, गवर्नमेंट ग्रांट में सबसे पहले तो देखते हैं जी हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी हुई हैं। सर देखें, हमें एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिल सकती है, हमें एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिल सकती है। सर अब देखना पड़ेगा वो जो ग्रांट मिली है वो मॉनिटरी एसेट है कि नॉन मॉनिटरी एसेट है। सर सबसे पहले तो ये पता चले कि मॉनिटरी एसेट क्या होता है और नॉन मॉनिटरी एसेट क्या होता है। सर अगर तो गवर्नमेंट हमें लक्ष्मी दे दे तो ये क्या है भाई, मॉनिटरी, सही है भाई। और हमें अगर गवर्नमेंट खुद एसेट दे दे, सही है भाई, सही है, लैंड दे दे, इस तरह की कोई चीज़ दे दे, तो भाई ये नॉन मॉनिटरी एसेट है जिसमें लक्ष्मी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसमें लक्ष्मी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। मॉनिटरी में ये होता है जी, हमें गवर्नमेंट जो है वो लक्ष्मी देती है और गवर्नमेंट कहती है भाई ये लक्ष्मी पकड़ो, आपने क्या कहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, लैंड के ऊपर क्या लगानी है भाई, फैक्ट्री बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, सही है भाई। या फिर ये ले लक्ष्मी लें और आपने प्लांट लेना है, क्या करना है, प्लांट लेना है। अच्छा भाई, अब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर तो मॉनिटरी एसेट है फिर इसके दो ट्रीटमेंट्स पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे भैया, दो ट्रीटमेंट्स पढ़े थे भाई। एक ट्रीटमेंट तो आप हमने ये पढ़ा था, या तो ग्रांट को क्या कर लें भैया, डेफर्ड इनकम बना लें, आहिस्ता आहिस्ता करके जो कंडीशंस अटैच होंगी किसके साथ भैया, ग्रांट के साथ, आहिस्ता आहिस्ता करके उससे डेफर्ड इनकम जो लाइबिलिटी है ना, इसे कम करके ओवर द पीरियड ऑफ कंडीशन इसे क्या कर देंगे भाई, एक बात याद रखिएगा, ओवर द पीरियड ऑफ कंडीशंस के, अगर तो एसिड है तो ओवर द यूजफुल लाइफ नहीं, ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है भाई। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर ये वाला ट्रीटमेंट आपको पसंद नहीं है, सही है, ये हमें हमारी मर्जी नहीं होगी कौन सा ट्रीटमेंट करना है, आई क्या क्वेश्चन में बताएगा, कहते हैं अगर ये वाला ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है तो इसका एक और ट्रीटमेंट भी है। सर वो वाला ट्रीटमेंट क्या है, कहते जी आप ऐसे करें, जो ग्रांट आपको मिली है आपने एसेट मिसाल के तौर पे 500 रुपए का लिया, 500 का लिया, सही है, जीरो जितने मर्जी अपने साल लगाते जाएं, कितने लगाने हैं बताएं, कितने भाई, बताते जाएं, जब तक पेट भर जाएगा तब तक बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। जितने भी लगा लें, इंसान का पेट तो नहीं भरना, कब्र की मिट्टी जो है यही भरेगी भाई, ये तो नहीं भरना। जितना वोट भर दूं ना तो जीरो, जितने भी लगाते जाएं आपने कहना कम है, जितने आते जाएंगे आप कहेंगे ये भी कम है, ये भी कम है। ख्वाहिशात तो ला हासिल ख्वाहिशात, सही है भाई, ला हासिल है ना। अच्छा जी, अब मेरे भाई 500 रुपये का एसेट लिया, कितने का लिया भाई, तो मिसाल छोटी रखते हैं। अच्छा जी 200, हाँ जी सिर्फ, और 200 का वो जीरो बता तो दिया तुम्हें, और भाई 200 रुपये की ग्रांट मिल गई। कहता है जी दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, आप इसे नेट कर लें, क्या कर लें भैया, लव स्टैंडर्ड क्या इस्तेमाल करता है, कहता आप इसे क्रेडिट कर दें किस में से, एसेट की कॉस्ट में से। क्या करते हैं भैया, ये दो ट्रीटमेंट हमने पढ़ ली है। अब हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे और ग्रांट को इनकम बनाएंगे, बल्कि नहीं बनाएंगे, याद है ट्रीटमेंट मेरे भाई। सर जी यही तो हमने किया, हमने डेफर्ड इनकम को क्या कर दिया, हमने नेट कर दिया। अब ये क्या बात हुई भाई, अब इसको इनकम भी बनाएं और क्या कहते हैं उधर से रिड्यूस डेप्रिसिएशन भी शो करवाएं। कहता है ये बात सही नहीं है, आपने क्या किया, आपने आपने जी प्लान डेबिट किया 500 रुपये से और कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही है मेरे भाई। कहते हैं उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये किया, जो ग्रांट आपको मिली थी आपने कैश या बैंक डेबिट ये एंट्री की और डेफर्ड इनकम क्या कर दी भैया, क्रेडिट कर दी। अब कहते हैं नेट करने का क्या मतलब, आपने डेफर्ड इनकम डेबिट की किताबों से निकाल दी और मेरे भाई आपने एसेट को भी कम कर दिया, सही है। अब कहते हैं आपने 300 की बेसिस पे एसेट को डेप्रिशिएट करते जाना ओवर द यूजफुल लाइफ, और एक्सट्रैक्ट हमने कई दफा बना के देखे हैं, सही है। इसमें क्या कहते हैं, सिर्फ इसमें सिर्फ एक्सपेंस शो हो रहा होगा इस ट्रीटमेंट के अंदर, और जो पहले वाला था उसमें इनकम भी आती, इनकम सेपरेट आती है और डेप्रीसिएशन सेपरेट, एक्सपेंस सेपरेट आता है, ये क्वेश्चन के अंदर बताएगा वो। ओके भाई, उसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हमें नॉन मॉनिटरी एसेट जो है वो अगर मिल गया तो देखना पड़ेगा इसके साथ जो कंडीशन अटैच है, जितने सालों की कंडीशन अटैच होगी उस पर मेरे भाई उसको क्या करते जाएंगे, उसका एक ही ट्रीटमेंट है, उसका क्या है, उसका भाई नॉन मॉनिटरी एसेट अगर मुझे मिल गया, सॉरी उसके दो ट्रीटमेंट्स हैं।
या मेरे भाई उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा सकता है या फिर नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा सकता। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, मिसाल के तौर पे हमने वो एग्जांपल की थी जिसमें 50,000 रुपये फेयर वैल्यू थी लैंड की, लाइसेंस था, उसकी उसकी वैल्यू थी जी 50,000। हमने 50,000 से लाइसेंस को रिकॉर्ड किया और मेरे भाई 2,000 रुपया पे किया था और कैश या बैंक लक्ष्मी को 2,000 से क्रेडिट कर दिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट थी मेरे भाई वो 48,000, उसको क्या किया हमने, उसे हमने क्या किया मेरे भाई, उसे हमने डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लिया था। एग्री भाई। अब जो जितने साल लाइसेंस ने इस्तेमाल होना, इस बेसिस पे हम क्या करते जाएंगे मेरे भाई, क्या करते जाएंगे, डेफर्ड इनकम को क्या कर देंगे भाई, कम करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। एग्री करते हैं भाई। और अगर नॉमिनल वैल्यू वाला ट्रीटमेंट करना है तो सर नॉमिनल का वैल्यू का मतलब होता है थोड़ी सी अमाउंट आपको पे करना पड़ी। हमने 2,000 रुपया दिया तो मेरे भाई किताबों के अंदर ये 2,000 रुपया शो हो रहा होगा, सही है। इस बेसिस पे क्या करते जाएंगे, इस बेसिस पे क्या करते जाएंगे भाई, लाइसेंस है तो अमोर्टाइज होगा, लाइसेंस है तो क्या होगा भाई, अमोर्टाइज होगा। ऐसे ही है। एग्री करते हैं बातों से। अच्छा मेरे अजीज हम वतनों, और अगर लैंड है तो वो नहीं डेप्रिशिएट, उसे नहीं कर देना कहीं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने कहा था हमें जरूरी नहीं है एसेट के अगेंस्ट ही ग्रांट मिले, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट भी ग्रांट मिल सकती है। अच्छा भाई, अब एक्सपेंसेस के अगेंस्ट ग्रांट मिली, या तो होगा फ्यूचर एक्सपेंस या होगा मेरे भाई पास्ट एक्सपेंस। अगर तो फ्यूचर एक्सपेंस के अगेंस्ट ग्रांट मिली तो दो ट्रीटमेंट सीखे हमने। कहता अगर तो मेरे भाइयों जो कंडीशन है उस पर कंडीशंस आयद कर दी गई हैं तो मेरे भाई फिर उसे आप डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसे क्या रिकॉर्ड करेंगे भाई मेरे भाई, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और कहता अगर की कंडीशन नहीं है मेरे भाई तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, कहता जी ग्रांट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। ये दो ट्रीटमेंट, कहता रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड द रिलेटेड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड। इसकी एग्जांपल क्या थी, इसकी एग्जांपल ये थी जी, गवर्नमेंट ने हमने की थी इसकी एग्जांपल याद करें, जिसमें हमने गवर्नमेंट ने हमें कहा था 1 लाख रुपए आपने सैलरीज देनी है लोगों को, एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, कितनी भैया, 1 लाख रुपया। ओके जी, सैलरीज देंगे लोगों को। अब कहते हैं जब आपने सैलरीज दे दी, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी थी, कहता 10% जो है ये हमारी तरफ से है, ये गवर्नमेंट ने कहा था। कहता जब जब आप सैलरी देते जाएंगे, कंडीशन मीट करते जाएंगे ना, उतना उतने परसेंट जो है जिस जिस साल में जितना जितनी सैलरीज देते जाएंगे उसका 10% ग्रांट बनाते जाएं। कहता जब जब कंडीशन मीट होती जाएगी ग्रांट बनाते जाएंगे। एग्री करते हैं भाई बातों को। कहता ग्रांट ये भी वही वाला हिसाब है, कहता ये वही वाला हिसाब है, कौन सा भाई, कहते हैं या तो बिल्कुल एसेट की तरह, लेकिन इधर डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक्सपेंस है। कहता अगर तो दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या होता है मेरे भाई, इनकम अलहदा शो होती है और एक्सपेंस अलहदा। और मेरे भाई इनडायरेक्ट के अंदर आप क्या कर देते हैं, नेट कर देते हैं। ग्रांट इज क्रेडिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंस, सही है भाई। एग्जांपल जहन में आ रही है ना वो वाली 100,000 वाली, 1 लाख जो सैलरीज दी थी, ये लिखा भी हुआ है ये पेज नंबर। कहता अगर तो पास्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हुई, कहता फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, पुराने किसी साल से रिलेटेड आपने एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर्ड कर दिया और उसके बदले, इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, कोविड वैक्सीन आपने बनाई 2018-19 में, गवर्नमेंट खुश हुई, उसने कहा बड़ा कारनामा अंजाम दिया आपने और आपको ग्रांट मिल गई उस काम से रिलेटेड। कहते आज तो देखें कंडीशन तो है ही कोई नहीं, सही है, आपको मिली, आप इसे फौरन प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। ठीक है भाई, एग्री करते हैं। फिर इसके बाद सारा चैप्टर रिवाइज होगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरे भाई अगर कभी कंडीशन पूरी ना कर सकें तो सर जी हमें रीपे करना पड़ेगी। जब रीपेमेंट करते हैं तो उसके कितने ट्रीटमेंट हैं, बोलें शाबाश, बोलें बोलें बोलें। उसके भी भैया 2 ट्रीटमेंट्स हैं। क्या भैया, कहता अगर तो आपने एसेट को कम किया हुआ है, सही है, जो कम किया, तो मेरे भाई देखें फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये वाली एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा जितने की रीपेमेंट की, जितने की रीपेमेंट की। और कहता भैया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा और क्या कहते हैं नॉन करंट एसेट भी डेबिट होगा। अच्छा जी भाई ये देखें, कहता ये बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा ये वाला, ये कैसे आएगा, कहता जितनी ग्रांट आपने वापस की, सही है भाई, और उसको डिवाइड कर दें, उसको डिवाइड आप करेंगे एसेट के यूजफुल लाइफ से, जितने साल गुजर चुके। कहता क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस यानी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस इधर रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पे एक
लाख रुपया आपको वापस करना पड़ा, रीपे करना पड़ा, और 5 साल जो थे मेरे अजीज हमवतनों, 5 साल इसके यूजफुल लाइफ थी। कहता 3 साल गुजर गए तो 60 मेरे भाई इधर आ जाएगा। कितना आएगा इधर? 60 आ जाएगा। और ये 100 आपको वापस करना पड़ा, और 40 से आप क्या कर देंगे भाई? बुक वैल्यू को बढ़ाएंगे, कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे इसकी। एक क्वेश्चन करना है अभी। और कहता है दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? कहता है ये काम तो यही इसी तरह ही होगा, कैश या बैंक तो इतने से ही क्रेडिट होगा। कहता इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डेफर्ड लायबिलिटी, आपने इसे क्या ट्रीट किया होगा? डेफर्ड लायबिलिटी स्टार्ट में रिकॉर्ड की होगी। कहता तो उसको कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेफर्ड लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा। कहता जितने साल आपने इनकम बना ली है उस इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितनी, अच्छा किस बेसिस पे रिवर्स करना पड़ेगा? ये नहीं, ये सिनेरियो, ये वाला और ये और चीज है। ये क्या है मेरे भाई? रीपेमेंट अमाउंट के मुताबिक होनी है, हमेशा याद रखिएगा। कहता है एक क्वेश्चन था मेरा ख्याल है जिसमें था 2,80,000 रुपया इतनी ग्रांट मिली थी शायद। कहता उसका हाफ हमने रीपे करना है। पास पेपर का, हाँ जी, अच्छा जी। कहता जी हाफ अमाउंट हमें रीपे करनी पड़ेगी। रीपेमेंट की बेसिस पे हम क्या कहते हैं, जो रीपे करना वो इधर लिखेंगे, उस बेसिस पे इधर क्या बनाएंगे मेरे भाई? बोले ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमने क्या किया हुआ है इधर? हमने इनकम, ये हमने पहला ट्रीटमेंट है डायरेक्ट वाला किया हुआ है। इनकम को लहदा रिकॉर्ड किया, डेफर्ड इनकम को, डेफर्ड इनकम डेबिट होती जा रही है और इनकम क्रेडिट होती जा रही है। और एक्सपेंस जो है उसको हम अलहदा ट्रीट कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं? अलहदा ट्रीट कर रहे हैं। कहता उस बेसिस पे आप क्या कहते हैं, जितनी आपके पास डेफर्ड इनकम पड़ी हुई है वो इधर आ जाएगी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर देंगे आप? ये बैलेंसिंग भी निकाला जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा मेरे भाइयों, अच्छा जी। कहता जी ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, अगर ये कभी रीपे करनी पड़ी, ये तो एसेट से रिलेटेड है ना भाई, ये तो एसेट से रिलेटेड है। कहता डेबिट फर्स्ट अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ डेफर्ड इनकम। कहता फिर आप क्या कर दीजिए, फिर आप क्या कर दें? अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड हुई ये तो क्रेडिट होगा। कहता डेफर्ड इनकम को डेबिट कर दें, और ये क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है। बैलेंस तो वैसे ये भी आ ही सकता है, इसमें कौन सा मसला है? ठीक है। अच्छा जी, मैंने दोनों तरह करके दिखाया था, जिसको जो आसान लगे। अच्छा मेरे भाइयों, अच्छा जी। अब हम क्वेश्चन कर लें, एक पास पेपर का क्वेश्चन कर लें। पास पेपर का मेरे भाई हम क्वेश्चन कर लेते हैं 2। यही करने वाला रह गया बस इस चैप्टर में, मेरा ख्याल है। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। कहता जी on 1st July 2014 IPL, oh तेरी खैर, received a government grant of rupees 280 million to set up a plant in underdeveloped rural area। कहता जी किसी का रूरल देहाती एरिया में हम इन्होंने प्लांट लगाया है, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने इन्हें कितनी ग्रांट दी है, बड़ा अहम है भाई, इसे हाईलाइट कर लें। 280 मिलियन की मेरे भाइयों ग्रांट दी इन्हें। कहता द ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल इफ द कंडीशंस अटैच द ग्रांट आर नॉट मेट फॉर 5 साल। भाई कितने सालों की कंडीशंस अटैच कर दी हैं गवर्नमेंट ने? कहता जी 5 सालों की शर्तें हैं, 5 सालों की शर्त है। अगर क्या कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कहता जब से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की ना, उससे आगे 5 साल की शर्तें गवर्नमेंट ने आप पे लगा दी हैं, सही है, कंडीशन अटैच कर दी हैं। कहता अगर ये आपने पूरी ना की तो ये रीपेएबल है। क्या है? रीपेएबल है। कहता एट द इंसेप्शन, कहता शुरू में, एट इंसेप्शन का मतलब होता है जिस दिन ग्रांट मिली, जिस दिन क्या मिली? ग्रांट मिली, शुरू में, स्टार्ट में। कहता आपका ख्याल था इट वॉज हाईली प्रोबेबल डेट आईपीएल वुड कंप्लाई विद द कंडीशंस फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड। भाई इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आता? जल्दी बोलें, इस लाइन को पढ़ के क्या समझ आता? इट वॉज हाईली, कहता जी ग्रांट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 अगर आप पढ़ें तो उधर लिखा हुआ है ग्रांट को रिकॉर्ड करने का, ग्रांट को कब रिकॉर्ड किया जाए? कहता व्हेन इट इज रीजनेबली, व्हेन इट इज रीजनेबली अश्योर। क्या भाई रीजनेबल अश्योरेंस हो हमारे पास कि ग्रांट जो है, ग्रांट के साथ जो कंडीशंस अटैच्ड हैं वो हम फुलफिल कर लेंगे। और दूसरी, ग्रांट विल बी रिसीवेबल, या तो मिल जाए ना फिर तो बात ही खत्म है, या फिर इस बात का भी अगर इम्कान हो कि कल को मिल जाएगी फिर भी आप ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये लाइन को पढ़ के मुझे पता चला कि मैं ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकता हूं जी।
कहता आईपीएल इंकर्ड कॉस्ट ऑफ 630 मिलियन ऑन प्लांट, ठीक है जी, एंड इट इज स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी 2015। भाई प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई? 1 जनवरी 2015, यानी प्लांट को कब से डेप्रीशिएट करना शुरू कर देंगे? और मेरे भाई इसके साथ जो अटैच्ड ग्रांट है उसको भी इसी बेसिस पे उसको भी आहिस्ता आहिस्ता करके इनकम बनाएंगे, सही है? या डेप्रीशिएबल एसेट है तो इधर से ही डेफर्ड इनकम भी कम होना शुरू होगी। कहता यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड 7 साल। अहम बात है, कहता आईपीएल डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग, ये तरीका बताया जी। कहता आप ज्यादा ना सोचें, मैं आपको खुद बताता हूं कौन सा तरीका इस्तेमाल करना। कैरिंग अमाउंट, यानी इसका मतलब ये होगा 630 माइनस कितना 280, ग्रांट कितने से रिकॉर्ड की गई होगी? 5 नहीं बेटा 350 निकाल के आया हूं मैं तो, 350। कहता इन जनवरी 2019 आईपीएल showed its inability, और तेरी खैर, to comply with the conditions attached to the grant। कहता जी ये इनएबिलिटी किस चीज की है? कहता जो शर्तें लगाई गई थी ना सर जी वो क्या कहते हैं, पूरी नहीं हो रही। मतलब इशारा किस तरफ है, चलें पढ़ लें। कहता एन रेगुलेटरी अथॉरिटी इशूड अ नोटिस, नोटिस मिला टू आईपीएल कि क्रिकेट ना खेलें, नहीं। कहता फॉर रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट इन फुल, कहता चलें शाबाश पूरे पैसे वापस करें, पूरे पैसे वापस करें। अच्छा जी, अकॉर्डिंगली द ग्रांट वॉज रीपेड बाय आईपीएल। कहता आईपीएल ने ग्रांट वापस कर दी, वापस कर दी। ट्रीटमेंट आपको पता है, एंट्री आपके सामने है भाई, क्या ट्रीटमेंट होना है बोले? शाबाश शाबाश। अच्छा नीचे नीचे इन व्यू द रीपेमेंट आईपीएल कैरिड आउट एन इंपेयरमेंट रिव्यू। ओ तेरी खैर, ये तो इंपेयरमेंट की बातें शुरू हो गई हैं। नेट कैश फ्लोज, ओ तेरी खैर, हैज बीन, ओए होए 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 होए। कहता सुन ले, कहता पहले साल, कहता सुने, कहता 31 दिसंबर 2019 पे है। कहता आगे कैश फ्लोज मिलना शुरू हो रहे हैं आपको। कहता जी 2020 पे और 2021 के कैश फ्लोज कितने हैं? यार ये सारी इंपेयरमेंट वाली बातें हैं, ये ग्रांट वाली बातें खत्म हो गई हैं, ये इंपेयरमेंट से रिलेटेड बातें हैं अब, ठीक है? इसको बाद में कर लें। यार ये समझ नहीं आ रही मुझे, ये क्या करवाना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, जज़ाकल्लाह यार, शुक्रिया बताया आपने भाई। इसमें ये करवाना चाह रहा है, कहता पहले ग्रांट से पहले के पहले, अच्छा जी, कहता पहले ग्रांट का ट्रीटमेंट करके दो, उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट करना। मुझे समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी भाई के, समझ ये आ रही है। पहले मुझे क्या कहते हैं IAS 20 के मुताबिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ग्रांट की रीपेमेंट वाला, फिर उसके बाद जो बुक वैल्यू है वो कहता नहीं था IAS क्या कहते हैं 36 में, कहता था बुक वैल्यू का कंपैरिजन करो। अच्छा ना 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 ना, मुझे एक और बात समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही वो, ये बात देखें ये सही नहीं है। रीपेमेंट जब हमने पढ़ी थी तो हमने एक बार डिस्कस की थी, नीचे लाइन में लिखा हुआ था, कहता जब रीपेमेंट होती है तो इस बात का खदशा होता है, किस चीज का? कि प्लांट इंपेयर होने जा रहा है। इस बात का खदशा होता है कि प्लांट जो है किस तरफ जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं, मैं पहले लाइन दिखाऊंगा फिर आगे जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं, बात नहीं बननी, ये बात गलत है भाई, ये नहीं सही। पहले वो लाइन जी, रीपेमेंट 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 किधर है भाई, रीपेमेंट किधर है भाई? ये देखें, कहता ये रीपेमेंट है, ये रीपेमेंट है। कहता सर्कमस्टांसिस कौन से? गिविंग, ये पेज नंबर है 9। कहता गिविंग राइज टू रीपेमेंट ऑफ अ प्लांट रिलेटेड टू एन एसेट मे रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी गिवन टू द पॉसिबल इंपेयरमेंट ऑफ द न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। कहता ये जो अब आपने ग्रांट वापस की है ना, इसकी आपने एंट्री क्या करनी है मेरे भाई? इधर देखें, आपने क्या कहते हैं नेट बेसिस पे दिखाई हुई है प्रॉफिट एंड लॉस, और डेफर्ड इनकम तो किताबों में आ ही नहीं रही आज। मैं सारी एंट्रीज कर देता हूं आपको, मैं सारी एंट्रीज कर देता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा रिक्वायर कौन सी है। जी मेरे भाई, ये है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2,
जर्नल एंट्रीज, पूरा वैसे आपने पूरा लिखना है पेपर में। आईपीएल जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। भाई सबसे पहली एंट्री किस दिन इन्होंने की होगी भाई, बोले? इन्होंने कहा होगा जी 1 जुलाई 2014 पे। ये रिक्वायर नहीं है एंट्री, रिक्वायर नहीं, ऐसे ही कर रहा हूं, ऐसे दिल कर रहा हूं कि रिवाइज कर लूं ना जी मेरे भाई। कैश डेबिट कितने से, और मेरे भाई क्या क्रेडिट? जी भाई कितने से भाई, बोलें बोलें। कहता 1 जुलाई 2015 पे क्या हुआ, बोलें बोलें बोलें। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? प्लांट आ गया भाई। अच्छा जी, प्लांट कितने से? 630 से। और मेरे भाई सर हमने कौन से वाला ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया? इनडायरेक्ट, यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में से क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में से ग्रांट जो मिली हमें, हमने वो क्रेडिट कर दी। देखें भाई, कहता डेफर्ड इनकम को डेबिट कर दो, कितने से? 280 से। और प्लानट को क्या कर दो भाई? एग्री करते हैं आप? अच्छा जी, अलीम नवर खुशफुश ना कर। डेट, डिस्क्रिप्शन, और भाई तेज तेज क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तेज के? नहीं कान तेज, अभी तूने यही कहा कि तेज है। अच्छा इधर देखेंगे, अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें। शर्म कर भी, हया कर। अच्छा जी, 1 जनवरी 2015 पे जी बोले भाई एसेट की कॉस्ट कितनी थी? ओ यार मैंने रोने लग पड़ना है। ये देखो ना अब कितनी रह गई है, 630 में से 280 माइनस नहीं किया, सारी एंट्री भी करवाई हैं, फिर जिथे दी उथे खलोती। अच्छा जी, अब मेरे भाई देखें 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 भाई, कब रीपे हो रही है? अब एक एक साल करके मैं नहीं करता, एक एक साल करके डेप्रिसिएशन पे, भाई डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल लो बस। 1 जनवरी 2019 पे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू बता दो भाई। देखें जी भाई, इधर 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 2019 भाई, इधर बताएं कितने सालों की डेप्रिसिएशन होगी भाई? 350 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 7 साल, मल्टीप्लाई कितने साल गुजरे भाई? ग्रांट जुलाई पे मिली, प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई? प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई भाई? जी अच्छा जी, अच्छा भाई 15, 16, 17, 18, 4 साल मेरे भाई इधर आए, बोले भाई हैं? अच्छा जी 200 लड़ते ना यार। अच्छा भाई बुक का वैल्यू बता दें इस तारीख पे कितनी है? अच्छा इधर 31 ना कर लो। अच्छा जी, जी भाई आप बुक वैल्यू बताएं। 18 नहीं है लिखा मैंने? अच्छा जी भाई बुक वैल्यू आई 150, कितनी आई भैया? अब ये वाली जो एंट्री थी ना मेरे भाई, इधर देखें ये, अब ये मैं नहीं कर रहा क्या एंट्री हुई क्या नहीं हुई, छोड़े इन चीजों को, छोड़े इन चीजों को, हम ऐसे नहीं। इधर आए भाई, इधर आए। बाकी कोई एंट्री नहीं कर रहा, ये रिक्वायर्ड है, ये वाली रिक्वायर्ड जो आप करने लगा हूं जी भाई। 1 जनवरी 2019 पे एंट्री क्या की होगी भाई? सबसे पहले एंट्री लिख लेता हूं। कहता अगर आपने डेफर्ड इनकम को लेस कर दिया है एसेट में से, तो आपने रीपेमेंट पे ये वाली एंट्री करनी है, नॉन करंट एसेट डेबिट, बुक वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है इसे। उसके बाद मेरे भाइयों प्रॉफिट एंड लॉस आपने डेबिट करना है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन से। और मेरे भाई आपने कैश को क्या कर देना है, जितनी अमाउंट से
रीपे किया। जी बोले भाई कितनी अमाउंट रीपे की? 280। अच्छा मुझे बताएं ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? इधर देखिएगा, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? इधर देखिएगा। आप कहेंगे सर जी ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ही है ये जो आपने कैलकुलेट की है। सर जी एक बात याद रखिएगा, इसे रट्टा नहीं लगाना आपने। इधर देखें, इधर देखें, आप मैंने आपको समझाया इस बेसिस पे आपने क्या कहते हैं भाई, याद रख लें जितना रीपे किया इस बेसिस पे आपने क्या करना है, इस बेसिस पे आपने मेरे मासूम दोस्तों आपने ये कैलकुलेशन है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की, जितनी रीपेमेंट की उस बेसिस पे आपने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालनी है। अच्छा अब जरा देखिएगा, सुन लें भाई, 280 डिवाइडेड बाय 7, कितने क्यूमुलेटिव का मतलब कितने सालों की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए? 15, 16, 17, 18। जी बोलें शाबाश। 160 से क्या हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया? डेबिट। इधर लिखते हैं वर्किंग टू, ना इधर ही कर लें, जिसने इधर करनी उधर भी कर सकता है। 160 सर ये कितना आ जाएगा? 120। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये क्या आया जी? ये बैलेंसिंग आ गया। ठीक है भाई, ये रिक्वायर्ड है। ये क्या है? ये रिक्वायर्ड एंट्री। आप देखना भाई, आप देखना, आप देखना भैया, कहता है इस कैरिंग अमाउंट के अंदर जो आपके पास पड़ी होगी कहता है इसके अंदर क्या ऐड कर दें। आप वैसे भी देख लेना, अगर ये बड़ी सादा सी बात है, इस फॉर्मेट से हर चीज निकलती है। 4 साल इस्तेमाल कर लिया, 3 साल तो अभी मजीद इस्तेमाल करना है ना। कहता है इस बुक वैल्यू के अंदर आप क्या कर दें, कहता है इस बुक वैल्यू के अंदर आपने जितने से एसेट को बढ़ाया वो ऐड कर दें। तो भाई 120 रुपए ऐड हो जाने हैं। इधर ही कर दूं, 19 के अंदर एडिशन, इधर निशानी लगा दें रीपेमेंट की वजह से। जी जिसने इस तरह नहीं करना वो डायरेक्ट कर ले, कैलकुलेटर पकड़े। 350 था टोटल, 350 डिवाइडेड बाय कर लें 7, मल्टीप्लाई कितना एसेट, कितना मजीद 3 साल है भाई, तो 3 साल बुक वैल्यू निकालनी है ना एसेट की, तो मजीद 3 साल, तो ये आपके पास 150 डायरेक्ट आ जाएगा। और ये किधर से आया? ये वाला 120 आ गया। आप मुझे बताएं भाई आपकी बुक वैल्यू कितनी है? बोले शाबाश। अपडेटेड बुक वैल्यू कितनी है जी? बुक वैल्यू अपडेटेड कितनी है भाई? अब मेरे भाइयों, अब हमने इसे लेके जाना है 31/12/2019 तक। बोले भाई, अब हमारे पास बुक वैल्यू है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर मैं कॉस्ट को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ पे तब भी डेप्रिसिएशन आ सकती है, या फिर मैं बुक वैल्यू पकड़ूं फिर यूजफुल लाइफ नहीं, फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ टोटल 7 थी, 4 साल गुजर गए, 15, 16, 17, 18 गुजर गए, 3 साल अभी मजीद पड़े हुए हैं। तो डिवाइडेड बाय मेरे भाई कितना बना? और मेरे भाई ये कितना आया? 180। सर ये है बुक वैल्यू। केस 3 मेरे मासूम दोस्त 19 पे। इधर तक ग्रांट की बातें एंट्री कर दूं। 31/12/2019 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या होगा मेरे मासूम दोस्त? 90 से डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से क्रेडिट? अब आगे पढ़े। कहता जी ये बातें शुरू हो गई हैं इनएबिलिटी, साथ ही हमें पता चल गया ना भाई, उसने बताया हुआ है अगर रीपेमेंट करनी पड़ जाए तो मसला आ जाता है। क्या मसला आता है? बोले क्या मसला आता है भाई? प्लांट की इंपेयरमेंट की तरफ बातें चली जाती हैं। कहता जी ये सारी बात इधर से पढ़ ली। कहता इन व्यू ऑफ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट आईपीएल कैरिड आउट एन इंपेयरमेंट रिव्यू। कहता इंपेयरमेंट रिव्यू, कहता इंपेयरमेंट टेस्ट करना है आपने। इंपेयरमेंट टेस्ट किया ना जब आपने, कहता खदशा था, खदशे की वजह से इंपेयरमेंट टेस्ट किया। कहता और कहता जी ऑन 31 दिसंबर 2019 पे नेट एनुअल कैश फ्लोज फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट।
2019 भी गया, 15, 16, 17, 18, 19, पीछे कितने साल बचे? 2 साल। कहता उनके एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं मेरे भाई 90 मिलियन और 80 मिलियन फॉर 2020 एंड 2021। तो भाई इसका हम कौन सा फॉर्मेट बनाते होते हैं बताएं जरा, बोलें शाबाश। इसका हम कौन सा फॉर्मेट बनाते हैं? इधर इधर कर लो, इधर कर लो जी, बोलें शाबाश। वैल्यू इन यूज, क्या भाई? जी भाई 2 साल की बातें हैं कि एक 2020 की और 2021 की। अच्छा जी, वो तो बाद में देखते हैं ना, वो तो क्राइटेरिया है ना। अच्छा कहता जी इधर देखें, इधर देखें, कहता दीज कैश फ्लोज आर नेट ऑफ, कहता ये नेट हैं, एनुअल इंटरेस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10 हैं, एनुअल इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इधर इधर थोड़ा सा इसको करते हैं, पढ़े ये जरा पढ़िएगा। कहता दीज कैश फ्लोज आर नेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। आप जरा याद करके बताएं, एनुअल इंटरेस्ट कभी भी, एनुअल इंटरेस्ट को तो हम कभी भी इसके अंदर ये नेट नहीं करते, इससे हमने कहा था इसको इग्नोर करना है। ये लिखा होगा इधर देख लें आप, वैल्यू इन यूज में कभी भी इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। कहता इसने तो नेट कर दिया तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा। कहता और मेंटेनेंस कॉस्ट। सर जी हमें ना असल में कैश फ्लो चाहिए होते हैं, जितना वैल्यू इन यूज का मतलब होता है इसको चला के कितने पैसे आएंगे। भाई देखें हमने डेवो की मिसाल ली थी, डेवो को अगर 2 साल मजीद चलाना पड़ेगा तो भाई जो पैसेंजर से पैसे आने हैं, जो रेवेन्यू आना वो लेंगे, और साथ क्या लेंगे भैया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ये मेंटेनेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये तो सही माइनस हुआ है, लेकिन ये इंटरेस्ट मेरे भाई गलत माइनस हुआ। तो कितना गलत हुआ भाई? और नेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल का मतलब है 2000 हर साल, सालाना बेसिस पे। तो भाई ये 2020 में भी प्लस करना पड़ेगा इसको, और 2021 में भी इसको प्लस करना पड़ेगा। अच्छा जी बोल भाई ये क्या है जी? कैश फ्लोज। क्या है? नेट कैश फ्लोज जी, बोलें शाबाश। ये 90 प्लस कितना कर दूंगा इसमें, कितना आ जाएगा भाई? 100। और इस साल के कितने? 80 हैं, 80 प्लस 10 करूंगा तो मेरे भाई 90 आ जाएगा। कहता अब एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 20% और 12%। और ये पढ़ने रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्लांट कैन बी यूज्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है भाई? जी क्या क्या, क्यों नहीं लिया? कहता जी जब आपने वैल्यू इन यूज निकालनी है ना, तो वैल्यू इन यूज में आपने एक तो इनफ्लोज लेने हैं, लेस आउटफ्लोज करने हैं। आउटफ्लोज कौन से लेस करने हैं? कहता जो डे टू डे ऑपरेशन से रेलिवेंट है। सही है, एक दफा बुक खोलें पढ़ें जरा, वैल्यू इन यूज में किन किन कैश फ्लोज को हमने नहीं कंसिडर करना। उसमें लिखा हुआ इंटरेस्ट को नहीं करना, टैक्स को नहीं करना, इसलिए ऐड इसलिए किया क्योंकि ये नेट होके आया हुआ है, ये नेट होके आया हुआ है, ये माइनस कर दिया है उन्होंने गलती के साथ। देखें कैश फ्लोज ये होते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये 100 हो, ये था, ये कितना था? 100 था। इसमें से कहता इंटरेस्ट इन्होंने, नहीं इस तरह होगा ना, कहता इन्होंने इसमें से ये इनफ्लोज थे, क्या थे भाई? कहता इन्होंने आउटफ्लोज में से ये चीजें तो माइनस की हुई हैं। कहता एक तो रिपेयर मेंटेनेंस माइनस की हुई है। भाई रिपेयर तो सारी बात है होनी है ना माइनस इसमें से, वो तो डेवो को चलाएंगे तो खर्चा आएगा, पेट्रोल का, ड्राइवर को सैलरी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। भाई ये 6 रुपया बिल्कुल सही माइनस हुआ। कहता इन्होंने एक मजीद 10 रुपये माइनस कर दिए हैं, वो कौन से वाले हैं भैया? वो इंटरेस्ट से रिलेटेड, इंटरेस्ट पेमेंट है। क्या है? कितना बना भाई? 90। कहता ये गलत माइनस हुआ है, ये नहीं माइनस होना चाहिए था, तो हमने इसको क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। क्या कर दिया भाई? ऐड बैक कर दिया। समझ आई? वो नेट का लफ्ज लिखा हुआ है ना, नेट का। कहता है इन दोनों के बाद नेट, उसने ये नहीं बताया इनफ्लोज इतने आउटफ्लोज इतने, उसने कहा जी नेट नेट नेट। एग्री के एग्री? अच्छा भाई मेरे भाई डिस्काउंट फैक्टर बता दें कितना है? ये डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 12%। मैंने कहा था आपने इस तरह नहीं करना, ये वाला काम ना किया करें, ये ना किया करें भाई। 0.89 और इधर बताओ भाई ये कैसे आता है? इस तरह आता है, ये जितने जितने साल गुजरते जाएंगे आता जाएगा। जी बोलें। 0.79
जी बोलें शाबाश। प्रेजेंट वैल्यू बता दें। 80.4 इसकी बोल। वेरी गुड 79.7। इन दोनों को ऐड कर दो जी। पूरा हैं? वाह जी वाह। हम रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, अब जरा अब देखें जरा मेरे भाई। चलो अच्छा भाई, सुने 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 बात सुने भाई, बात सुने गौर से सुने। कहता है IS 36 को जहन में लेके आए। IS 36 कहता है, इधर सुनिएगा। IS 36 कहता है जी रिक्का आपने इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। क्या करना है? कहता आपने बुक वैल्यू को कंपेयर करना है किसके साथ? रिकवरेबल अमाउंट के साथ। किसके साथ भैया? यार एक दफा डिसाइड कर लो। किधर 89 तो 90 कर लो ना। इधर क्यों परेशान हो रहा है? इधर 161 नहीं आता, इतना मुझे पता है। 89 पॉइंट इधर 71.74 जी बताएं जरा। 161.5। अच्छा जी, आप देखें भाई इधर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू का हमें पता है कितनी है भैया? 180। कितनी है? 180। 180 ये लिखी भी हुई है। अच्छा भाई रिकवरेबल अमाउंट बताएं। हायर ऑफ ये होती है मेरे भाई हायर क्या? वैल्यू इन यूज और सर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सर वैल्यू इन यूज बता दें कितनी है। इसको इधर लिख लें, जो हमारा फॉर्मेट है उस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे मर्जी कर लें आप। ठीक है भाई। अच्छा जी, आप सुने भाई इधर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है? कहता जी अगर इस एग्जिस्टिंग प्लांट अगर इसे मार्केट में अभी बेच दिया जाए, भाई अभी बेचना है इसे, अभी बेचना है। कहता अभी बेच दिया जाए तो 160 का मिलेगा। और कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 5, तो कितना आ जाएगा भाई? 155 आ जाएगा। कितना आएगा? 155 आएगा। कितना आएगा? इनका हायर क्या है? बोलें हायर क्या है? 161.5। तो जिसने डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर ले। 18.5 आता है जवाब, मेरा ख्याल है। हमने तो ये वाला चीज नहीं सीखी हुई जी। रिकवरेबल अमाउंट आती है, एक लाइन छोड़े भाई, 1.5 यही वाला कर लें। वैल्यू सरप्लस भी तो हो सकता है ना। खैर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट है ना, इसमें कौन सा, इसमें तो वो वाली चीज़ें ही नहीं होती। अच्छा लेकिन चले हम तो पुराने वाले तरीके से कर लेते हैं। 18.5 आ गया भाई मेरे। और सर जी इधर क्या आना है? इंपॉर्टेंट लॉस। क्या सर? इंपॉर्टेंट लॉस की एंट्री बता दें आप भाई। बहुत ही अहम लॉस डेबिट और बहुत ही एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। कितने से? भाई राउंड ऑफ की वजह से कि मसला आ रहा है शायद ना। चलें कोई नहीं भाई, मेरा ख्याल होगी वर्किंग सारी। ठीक है भाई, ओके है। चलें ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब थोड़ी सी गुफ्तगू जरा हम कर लें थी थ्योरेटिकल बातों पे, जिसमें हाफ रीपेमेंट करेंगे तो भाई ऐसे होगा ना। अगर इधर हाफ रीपेमेंट होती, इधर इधर मैंने जनरल एंट्री की थी, किधर गई? अच्छा अच्छा, अगर 280 की जगह 140 की रीपेमेंट होती, 140 की, तो इधर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली है ये 140 को बेस बनाना था। 140 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ये इधर इधर कीजिएगा, इसे बंद कीजिएगा। जी जी मैं कह रहा हूँ इसे ऑफ कीजिएगा ना। अच्छा जी, अच्छा भाई अब इसकी ज़रा थ्योरेटिकल बातें थोड़ी सी कर लेते हैं।
कहता है जी गवर्नमेंट ग्रांट्स आर वेरियस टाइप ऑफ असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू इनकरेज बिजनेस टू अचीव वेरियस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कहता है जी ग्रांट जो गवर्नमेंट देती है ना वो इसलिए दी जाती है ताकि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोई बेनिफिट देती है। सही है। अच्छा जी, कहते हैं जी क्यों दी जाती है, टू टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सही है भाई। अच्छा ये सारी बातें हैं, ये खैर इतनी काम की नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। कहता है जी आई एस 20 का ज़रा, ये पहले भी मेरे साथ डिस्कस की है एक दफ़ा। IS 20 का स्कोप देख लें। अच्छा ये हुई कोई नहीं है, ये वाली लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 से आगे हुई है, ये वाला नहीं हुआ। IS 20 इज अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर एंड इन डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इन डिस्क्लोजर ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैंने अभी आगे जाके करनी है, मैं करता हूँ। डिस्क्लोज कब करना है और अकाउंट फॉर कब करना। अकाउंट फॉर का मतलब पता है आपको क्या क्या करते हैं? अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है भला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज को, या फिर क्या कहते हैं, किधर रिकॉर्ड करना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और डिस्क्लोज का मतलब होता है रिकॉर्ड ना करें लेकिन बस अंग्रेजी में बता दें। कहता जी गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट एजेंसी सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। कहता जी ये पढ़ने जरा एग्जांपल 1, ये डेफिनेशन उसने बताई है जी, गवर्नमेंट की डेफिनेशन बताई है। अच्छा जी, IS 20 में कहता ये फॉलोइंग में बी कंसिडर गवर्नमेंट इफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एन एंटिटी। ये उसने नाम लिख दिए हैं भाई, क्या लिख दिए हैं? कहता जी ये नाम जो लिखे होंगे ना इनको मे बी कंसिडर गवर्नमेंट, तो आप समझिएगा ये गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिली है। कहता गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज क्वालिफाइंग अंडर सर्टन क्राइटेरिया। कहता है जी ये असिस्टेंस होती है किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। सही है भाई। डिजाइन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट, ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जा सके। सही है भाई। लेकिन साथ ना कोई क्राइटेरिया भी होता है, कंडीशंस भी अटैच की जाती हैं। कहता जी हाउएवर गवर्नमेंट असिस्टेंस डू नॉट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली थ्रू एक्शन अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस। अच्छा ये जरा बात सुनिएगा। कहता मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने सड़कें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा काम कर लिया। कहता ये जो है ना, ये वाला जो काम किया, कहता ये जनरल काम है। कहता इससे फ़ायदा सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी को नहीं होगा, कहता ये सारी इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा। कहता इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया या कोई ऐसी पॉलिसी ले आए जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्री की सेल बढ़ गई। कहता ये किसी स्पेसिफिक एंटिटी को फ़ायदा नहीं दिया जा रहा, ये तो जनरल, मतलब जनरल फ़ायदा दिया गया है ना, ये तो सारों को बेनिफिट हो रहा है। कहता ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है बिल्कुल भी। जी जी। सर अगर मतलब किसी एंटिटी को अगर गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो उसके लिए वो कहते हैं जो एंटिटी होती है वो भी तो आगे स्टेट कर देती है, ट्रांसपोर्टेशन की मतलब सूरतें नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट उधर भी तो सड़क बना के दे देती है। नहीं नहीं, वो और चीज़ होती है भाई, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। वो तो देखे ना, इधर बात ये की जा रही है गवर्नमेंट ने आपको पैसे नहीं दिए। सही है। गवर्नमेंट ने कोई सड़कें बना दी या कोई ऐसा काम कर दिया, कहता है इससे स्पेसिफिक एंटिटी को कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सारी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। ये क्या है? स्पेसिफिक एंटिटी को फायदा हो रहा है। अच्छा जी, अब पढ़ें जी जरा, आगे आ जाएं। ये थोड़ी सी बातें करते हैं, ये एग्जाम्पल 2 को बाद में पढ़ते हैं, पहले ना ये पढ़ लें एक बात, असल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इधर देखिएगा, एक ना मतलब ट्री बना देता हूं आपको। ये भाई एडमिन एडमिन साहब नहीं है, पिक नहीं ली किसी ने यार, बड़े अफसोस की बात है यार। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, इसको अगर हम इस तरह देख लें, कहता है ये हम बातें में ट्री बनाने लगा हूं गवर्नमेंट ग्रांट का। किसका? गवर्नमेंट ग्रांट। कहता गवर्नमेंट ने
कहता ये गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, क्या दी है भाई, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी। भाई सुनना सुनना बात सुनना बात सुनना, एक होती है स्पेसिफिक ग्रांट, एक होती है मेरे भाई जनरल ग्रांट। एक क्या होती है जनरल ग्रांट, एक क्या होती है स्पेसिफिक ग्रांट होती है। ये स्पेसिफिक बातें की जा रही हैं, ये क्या बातें की जा रही हैं, स्पेसिफिक, किसी एक एंटिटी के साथ ऐसे हो रहा है। और ये जनरल, ये क्या है भाई, कहता है अगर ग्रांट मिली, इसके दो ट्रीज आगे मजीद बनेंगे, कहता है उसको मार्केट वैल्यू असाइन की जा सकती है, कैन बी असाइंड। और दूसरा स्नैरियो कहता है मार्केट वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी असाइंड। कहता कोई आपको ग्रांट मिली, कहता और इसे मॉनेटरी वैल्यू, सॉरी गलत लिख के हूं, मॉनेटरी वैल्यू, कहता जी इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, इसे की जा सकती है। कहता ये है गवर्नमेंट ग्रांट, ये क्या है गवर्नमेंट ग्रांट। कहता कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल क्या है, कहता गवर्नमेंट ने आपको पैसे, इसकी मिसाल है गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, सही है भैया, कोई लैंड दे दी, ये कहता इधर क्या है गवर्नमेंट ने फ्री में मशवरे दिए आपको, क्या दिए भाई, गवर्नमेंट ने मुफ्त में मशवरे दिए, जैसे आप लोगों को मशवरे बिला बिला दे रही हूँ। अब पीआरसी माशाल्लाह पास किया ना, तो सबको बुला बुला के कह रहे हैं अच्छा उठना है यार, अच्छा पीआरसी, अच्छा 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 यार ऐसे पढ़ना ऐसे पढ़ना, हालांकि उसने आपसे पूछा भी नहीं है। कहता अगर गवर्नमेंट आपको फ्री में मशवरे दे, एडवाइस दे, क्या दे भाई, मुफ्त मशवरे। भाई देखिए ना, ये भी गवर्नमेंट का एहसान है आप पे कि गवर्नमेंट आपको मुफ्त में मशवरे दे रही है। गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही टेक्निकल बंदा मौजूद है, वो आपको मशवरे देगा, और उस मशवरों की वजह से आपकी सेल बढ़ गई, ना भी बढ़े आपको मशवरे तो मिले ना भाई। कहता इसको कहते हैं, हाँ मार्केट वैल्यू तो साइन नहीं की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये क्या है, कहता गवर्नमेंट ने ये सर्विस आपको दी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या दी भैया, गवर्नमेंट ने ये सर्विस आपको दी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको कोई मॉनेटरी वैल्यू साइन नहीं की गई। कहता ये मुफ्त में मशवरे, यानी कहता यार देखिए उन्होंने टाइम दिया ना आपको अपना, कहता ये गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस है, क्या है, कहता गवर्नमेंट ने आपको असिस्ट किया ना, हेल्प की आपकी। असिस्टेंस की स्पेलिंग यही है भाई, अच्छा जी। कहता अगर तो गवर्नमेंट ग्रांट है फिर आप क्या करेंगे, कहते इससे अकाउंट भी करेंगे, यानी रिकॉर्ड भी करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और सर जी एंड और डिस्क्लोज भी करेंगे, और अंग्रेजी में बताएंगे भी। कहता एक तो देखे ना डिस्क्लोज कैसे करना, एक तो देखे रिकॉर्ड कैसे करना, दो ट्रीटमेंट्स होंगे ना इसके, दो होंगे, दो ट्रीटमेंट होंगे मेरे भाई इसके, ठीक है। अच्छा जी, कहता जी एसेट के लिए दो ट्रीटमेंट होंगे, और एक्सपेंस के लिए मेरे भाई अगर फ्यूचर एक्सपेंस है उसके लिए भी दो ट्रीटमेंट होंगे, अगर कोई पास्ट एक्सपेंस है उसके लिए फिर एक ही ट्रीटमेंट होगा। कहता इसे अकाउंट करेंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, साथ अंग्रेजी में बताएंगे तो भाई गवर्नमेंट ने इतने की हमें ग्रांट दी है, इस मकसद के लिए दी है, इतनी देर के लिए दी है, और कंडीशन भी बताएंगे, अगर ये काम ना किया तो रीपेएबल हो जाएगी, सही है, ये अंग्रेजी में लिख देंगे। कहता ये वाला जो है ना, ये कहता ये तो मॉनेटरी वैल्यू कोई नहीं से साइन की गई, मुफ्त में मशवरे दिए ना गवर्नमेंट ने, कहता इसे आप ना, कहता इसे ना आप रिकॉर्ड तो कर ही नहीं सकते, कहता लेकिन अंग्रेजियां तो लिख सकते हैं ना, कहता अंग्रेजियां लिखें फिर आप, इसे क्या करना है डिस्क्लोज, सही है भाई। और ये क्या है जनरल, कहता जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, उस वजह से आपकी सेल बढ़ गई। या फिर मेरे भाइयों ट्रेडिंग, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसीज ले आई है, सही है, तिजारत के रास्ते खुल गए, सिर्फ आपके लिए नहीं खुले, सारी दुनिया के लिए खुल गए हैं वो, सही है, पूरी सारी इंडस्ट्री के लिए खुल गए हैं। कहता इस तरह का अगर कोई काम हो ना, तो ये क्या कहते हैं, इसे कुछ नहीं करना। कहता है ये जो है ना, ये ना तो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, कहता ये जो है ना तो ये गवर्नमेंट ग्रांट है, और ना ही गवर्नमेंट
असिस्टेंस है। ठीक है भाई, कहता है ये ग्रांट ग्रूंड कोई नहीं है ना असिस्टेंस है। ये पढ़ लीजिएगा, ये सारी बातें वही लिखी हैं। इसकी एग्जांपल देखें, कहता था गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉलोइंग टू XYZ लिमिटेड, कहता फ्री टेक्निकल एडवाइस। ये XYZ लिमिटेड को फ्री में मुफ्त में मशवरे दिए जा रहे हैं। कहता ये गवर्नमेंट ग्रांट है, इसको मॉनेटरी वैल्यू साइन नहीं की, ये फ्री है। तो भाई ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, असिस्टेंस है। कहता फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप। भाई देखें, ये मुफ्त में आपको मशवरा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? मुफ्त में मशवरा, ताकि आप एक्सपोर्ट कर सकें। ये सिर्फ आपके लिए है ना। कहता है ये क्या है भाई? गवर्नमेंट असिस्टेंस है, इस फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, मॉनेटरी वैल्यू साइन नहीं की जा सकती। कहता फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। कहता ये सिर्फ आपको दिया जा रहा है फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज। गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दे दी होगी ना, गवर्नमेंट कहती है फलां फलां जो लोग हैं ये एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके बिहाफ पे ना बाहरली कंट्रियों को जो है ना, बाहरली कंट्रियों को गारंटी मैं दूंगी। तो सर जी ये क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक है। सुने, कहता सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी। प्रिक्योरमेंट पॉलिसी है डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल्स बाय XYZ लिमिटेड। सही है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मजीद क्लियर होना चाहिए था। ये जनरल है, ये क्या है? ये जनरल है। कहता है ये जो प्रिक्योरमेंट पॉलिसी है ना, ये वाली, आप सुनिएगा जरा बात। गवर्नमेंट ने कहा प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज। क्या होता है? आपने कोई बाहर से चीज़ें मंगवानी है, सही है मेरे भाई, आप रॉ मटेरियल बना के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। कहता ये जो उसने इजाज़त दी है ना, जब ये रास्ते खुलेंगे, जब तिजारती रास्ते खुलेंगे, तो कहता सिर्फ एक एंटिटी के लिए नहीं खुलेंगे, ये सिर्फ एक एंटिटी के लिए नहीं खुलेंगे। कहता मशवरा सिर्फ आपको दिया जा रहा है, मशवरा एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप। कहता ये सिर्फ आपको दिया गया, ये भी आपके साथ। कहता ये जब पॉलिसी चेंज हो गई है, जब प्रिक्योरमेंट पॉलिसी पहले से बेहतर हो गई है, तिजारती रास्ते खुल गए हैं, कहता ये सिर्फ आपके साथ नहीं है कि भाई XYZ लिमिटेड जिधर मर्जी तिजारत कर सकती है, जिधर मर्जी क्या कहते हैं, जिधर से मर्जी रॉ मटेरियल खरीद ले, बाकी इंडस्ट्री ना खरीदे, ऐसे नहीं होता। कहता ये क्या है? ना तो गवर्नमेंट ग्रांट है और ना ही गवर्नमेंट असिस्टेंस है। ठीक है भाई, अब जरा एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं आप। कहता जेके लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड एड्स फैक्ट्री फॉर फ्यू इयर्स अगो इन गवादर। कहता जी सिंस देन द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंप्रूवमेंट टू द जनरल स्पोर्ट। ये देख लें भाई, कहता इंफ्रास्ट्रक्चर उसने इंप्रूव कर लिया टू द, ये लाइन हाईलाइट करने वाली है। कहता जनरल स्पोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये जनरल पर, ये क्या है? ये सबके लिए है, स्पेसिफिक आपके लिए नहीं है। एंड सप्लाई ऑफ इंप्रूव फैसिलिटीज इंक्लूडिंग वाटर रेटिकुलेशन। अच्छा जी, कहता है पानी का निजाम जरा बेहतर कर दिया, जालियां शालियां लगवा दी हैं, जरा पानी है। अच्छा, कहता है विच इज अवेलेबल ऑन एन गोइंग इनडिटरमिनेट बेसिस फॉर द बेनिफिट ऑफ हर इंटायर लोकल कम्युनिटी। कहता आसपास सारों के लिए बेनिफिट है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। कहता जी इंक्लूडिंग जेके लिमिटेड फैक्ट्री। कहता इसके अंदर फायदा जो है ना जेके को भी हो रहा है। तो मुझे बताएं ये जेके भाई जो हैं सिर्फ इनको फायदा हो रहा है या सारी लोकल कम्युनिटी को हो रहा है? तो ये जनरल है। क्या है? कहता था बिजनेस ऑफ जेके इस वजह से हैज बिकम मच मोर प्रॉफिटेबल। कहता जब से ये काम किया ना गवर्नमेंट ने, कहता प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लक्ष्मी लक्ष्मी। सही है, लेकिन मुझे बताएं क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है? नहीं भाई ना, नीचे पढ़ लें। कहता स्टेट वेदर, बताएं जी ये IS 20 के मुताबिक क्या है? कहता था अबव एक्शन अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस। ये जो लिखा जनरल ट्रेडिंग, सही है, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। कहता ये जो है ना भाई आर नॉट गवर्नमेंट असिस्टेंस एज पर IS 20। ठीक है मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल 4 बड़ी आसान है। कहता कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिलेटेड टू एसेट है ग्रांट, कौन सी इनकम है? ये तो बहुत आसान है भाई, इसको जरा ना क्रैम कर लें आप। ये काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। कहता गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड अंटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। कौन सी एश्योरेंस भैया? रीजनेबल एश्योरेंस। क्या रीजनेबल एश्योरेंस है? एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैचिंग टू देम। कहता है जब तक आपको ये एश्योरेंस ना हो ना कि आप जो कंडीशन अटैच की हैं गवर्नमेंट ने फुलफिल हो जाएंगे, तब तक आप ग्रांट को रिकॉर्ड
नहीं कर सकते। कहता और दूसरी शर्त एंड का लफ्ज है द ग्रांट्स विल बी रिसीव्ड, यहाँ इस बात का खदशा, या अगर आपकी इस बात का खदशा है ना ग्रांट रिसीव नहीं होगी फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस बात का ना कि ग्रांट मिल जाएगी लेकिन अभी अभी मिली नहीं, ये और बात है। कहता है इस बेसिस पे अगर मिल जाएगी ना, अगर आपको ये लग रहा है तो फिर आप रिकॉर्ड कर लें। बाकी सारी वही बातें सारी पड़ी हुई हैं मेरे भाई। एमसीक्यूज पे आते हैं ज़रा। एमसीक्यूज पे आए मेरे भाइयों। जी एमसीक्यूज पे आए मेरे भाई। भैया आप लोगों ने किए हुए हैं, कोई मसला तो नहीं है इनमें? देख लें भाई, मसला है तो पूछ लें। ये कुछ मैंने कल करवाने हैं आपको खुद क्लास में, कुछ खुद मैंने क्लास में करवाने हैं। कुछ बड़े आसान सी है ना, जिस तरह ये है 4 का देखें। कहता है जी IS विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस आर ट्रू। कहता है एक गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एन एसेट मस्ट बी डिडक्टेड। नहीं भाई, मस्ट भी नहीं होता, दो ट्रीटमेंट है इसके, मे भी होता है। कहता है एक गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एन एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। ये बात बिल्कुल ठीक है, बी सही है। कहता है फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। बिल्कुल सही है, दिस इज गवर्नमेंट असिस्टेंस। लिखें लिखें लिखें, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, लिखें ना, गवर्नमेंट असिस्टेंस है। कहता एनी रिक्वायर्ड रीपेमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन एन अर्लियर रिपोर्टिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। और नहीं हो भाई, इमीडिएटली अपने वाले साल में प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये 5th भी देख लीजिएगा, ये आसान ही है, ये मैं डिस्कस कर दूंगा इनमें से कल काफ़ी। कहता थ्योरी वाले पढ़ लेते हैं। कहता इफ़ अ गवर्नमेंट ग्रांट मस्ट बी रीपेड देन इट इज़ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है। कहता इफ एन एंटिटी रिसीव नॉन मॉनिटरी एसेट एज अ ग्रांट दिस इज अकाउंटेड फॉर एट फेयर वैल्यू, बी है इसका। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद IAS 20। जी भाई, जी सब्सिडाइज लोन बिल्कुल हैं, सब्सिडाइज लोन, सस्ता लोन दे दिया, वो जो 12% जनरल पब्लिक को मिलता है आपको 5 पे मिला। कहता फॉर गिवेबल लोन गवर्नमेंट असिस्टेंस ही है किसे। अच्छा भाई बात सुने, ये गवर्नमेंट ग्रांट ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट असिस्टेंस इसके अंदर है। इधर गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या है? ये जो गवर्नमेंट ग्रांट, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट ग्रांट, ये वाली, ये कहता ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, कहता ये असिस्टेंस ही है एक किस्म की। कहता लेकिन इस असिस्टेंस को हमने मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर दी, तो कहता ये फिर गवर्नमेंट ग्रांट बन गई। कहता ये भी असिस्टेंस है, ये दोनों हैं असिस्टेंस, ये दोनों हैं क्या, हेल्प ही है ना। लेकिन इसको हम वैल्यू असाइन नहीं कर सके, इसे फिर स्पेसिफिक गवर्नमेंट असिस्टेंस कह दिया। ये जो है ना, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये बात समझे आप, उसे स्पेसिफाई कर दिया ना उसने। अच्छा जी, कहता जी एम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स। कहता प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट एरियाज, ये जनरल है, ये असिस्टेंस नहीं है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। कहता डेफर्ड इनकम बिल्कुल, क्रेडिट टू इनकम इन पीरियड रिसीव नहीं हो भाई। कहता या तो इसे एसेट में से कम कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं ना एसेट को, या फिर हम इसे, या फिर ऐसे मेरे भाई, या तो फिर हम इसे डेफर्ड इनकम बना सकते हैं। डिडक्टिंग द ग्रांट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, बिल्कुल सही है, ये बी नहीं है भाई, इसका बी गलत है। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। भाई इनकम को क्या कर सकते हैं? कहता प्रेजेंट एज अदर इनकम, बहुत अच्छे, नहीं हो भाई। कहता डिडक्ट, तो रोंग बनता है, तो फिर भी मेरा ख्याल है यही बनेगा, बी बन रहा है भाई। ये दोनों तो सही है ना, ए और सी तो सही है। कहता जो 12 नंबर पे है, कहता जो गलत है वो बता दें। कहता प्रेजेंट एज अदर इनकम, भाई देखें अगर आपको आपने क्या कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली रिलेटेड टू इनकम, कहता या तो इसे आप नेट अमाउंट से शो करवा दें, या फिर आप इसे एक्सपेंस में से कम कर दें। दो ट्रीटमेंट है इसके, या तो डेफर्ड इनकम बना के मेरे भाई आप इनकम को रिकॉर्ड करें और उधर से एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, या फिर मेरे भाई नेट कर दें एक्सपेंस को। तो देख लें भाई, कहता जी डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट।
या तो इसमें से माइनस कर दें इसे, या फिर इससे रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर दें, नेट हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज अदर इनकम तो गलत है ना। कहता द फॉर गिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज अकाउंटेड फॉर एज डैश इफ देयर इज नो रीजनेबल अश्योरेंस देन डेट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ द लोन। तो भाई बताएं फिर क्या होगा, लाइबिलिटी। फिर क्या होगा भैया, अच्छा जी, अच्छा जी, जी एक कहता विच 12 का कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। भाई देखिए जो इनकम होती है उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। कहता या तो आप उसे नेट से शो करवा दें, इधर देखना भाई, ये है इनकम, ये इनकम है भाई। एसओसीआई में या तो सिर्फ एक्सपेंस नजर आएगा नेट से नजर आएगा, या फिर दूसरा 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 ट्रीटमेंट क्या है, कहता इनकम यानी डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, और एक्सपेंस पूरी अमाउंट से। ये दो ट्रीटमेंट है इसके, कौन सा ऑप्शन बनेगा, प्रेजेंट एज अदर। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई ठीक है, ये डेफर्ड इनकम वाला है ना, डेफर्ड इनकम कम के इनकम को अदर इनकम की जारी बात है क्रेडिट किया, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड, ठीक है इसका सी बनता है भाई, शाबाश सी बनता है, सी बनता है। अच्छा जी 15 देख लें, न्यूमेरिकली मैं खुद कल करवाऊंगा। कहता एज पर IS 20 आप भी करके आएंगे। कहता अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। कहता प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज अदर इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम अ रिलेटेड एक्सपेंस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू। हाँ जी ठीक है भाई, ये तो सेम है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम बनेगा भाई, ठीक है शाबाश। पीछे वाला कौन सा भाई, ठीक है भाई मेरा ख्याल है बाकी न्यूमेरिकली जो है वो कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है और तो नहीं मसला कोई। हाँ जी ठीक है, इसका 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 ए ही बनता है ना। हाँ एसिड एसिड के तो दो ट्रीटमेंट होते हैं, यहाँ कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर दें ग्रांट को, या फिर ओवर द क्या कहते हैं लाइफ क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके इनकम बनाते जाएं। चले जी मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट ग्रांट के साथ काफ़ी मतलब हो चुका है, बस करें इसे, कल थोड़ा सा मजीद 5 तक 20 के मिनट लगा लेंगे इस पर। चलें जी ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।